हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर प्रोग्रेस अपडेट वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो भाई आज है डे नंबर 4 ऑफ विंटर आर्क। तो आज का प्रोग्रेस अपडेट मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यार, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भी कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि आपने आज कितना आवर्स पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है। तो इससे आपकी भी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और एक बात, सबसे पहले एक बात और कहना चाहता हूँ, वो है कि भाई कल मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। मतलब डे 3 का जो मेरा प्रोग्रेस अपडेट था वो क्यों नहीं दिया मैंने। तो ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं, उसकी टू डू लिस्ट थी ये। और हाँ भाई, मैंने मतलब कल भी ठीक ठाक पढ़ा था, पर 30 क्वेश्चन और लगभग 2 लेक्चर और एक डीपीपी थी डिटर्मिनेंट की। और वर्कआउट जो मैंने किया था 30 मिनट, और 30 मिनट का रिवीजन नहीं किया। भाई रिवीजन करना ना, एक मतलब मेरे को ऐसा एक मतलब नहीं फील अच्छा फील नहीं होता है रिवीजन करते वक्त। मेरे को ऐसा बोर होता है, तो मैं मन ही नहीं करता। और वही तो, कल का मैंने 30 क्वेश्चन करने का रीज़न ऐसा था कि भाई कल पहले मैंने सबसे पहले 2 लेक्चर किए, और मैथ का लेक्चर थोड़ा हेवी था, डिटर्मिनेंट्स। कौन सा, थर्ड वाला लेक्चर किया था मैंने कल। और उसके पहले सेकंड वाला, हाँ थर्ड वाला किया था शायद। कौन सा किया था, हाँ थर्ड वाला ही किया था। तो जैसे मैंने लेक्चर नंबर 3 किया, तो उसके बाद मेरे को मतलब बहुत ऐसा, मैं मतलब सोचने लगा कि भाई यार, मेरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बाकी है, मेरा वर्क एनर्जी पावर सेंटर ऑफ मास रोटेशन बाकी है, और मैथ का मेरे को जम नहीं रहा। मतलब मैथ के क्वेश्चंस करने का मन नहीं कर रहा। तो यार मैं कैसे करूँगा यार। मतलब कि एक प्रेशर आ रहा है ना कि भाई अगर तू रोज, मैं पढ़ूंगा भी तो मेरा फिजिकल केमिस्ट्री बच जाएगा। तो यार मैं थोड़ा वो, मतलब क्या हो सकता है, मैं वही सोचने लग गया था। तो मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है यार भाई, पहले देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, मतलब प्लान सा बना लेते हैं ना कि करना क्या है देखो। तो मैं बना रहा था, पर उसके बीच में ही मेरे बुआ का लड़का है, उसने नई बाइक ली। तो फिर वो हमारे घर पे आ गए, तो फिर हमने उसकी मतलब पूजा वूजा की बाइक की। और फिर वो बैठे, फिर मैं वो भूल ही गया कि मुझे कुछ काम भी था। उनके साथ बैठा, फिर उसके उसके बाद मैंने क्वेश्चंस कैसे तो ऐसे लगाए, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कल पढ़ने का। एकदम से आया कि भाई बैकलॉग तो करे, कंप्लीट नहीं करेगा तो जो पिछले साल जो तूने गलती की थी, तो अभी भी वही गलती कर रहा है। तो फिर मुझे बहुत मतलब ऐसा डाउन सा फील हो रहा था। तो फिर मैंने बोला यार ठीक है, जैसे जैसे मैंने 30 क्वेश्चन किए, जैसे जैसे वो डीपीपी लगाई, और डीपीपी में ही मतलब 30 क्वेश्चंस में डीपीपी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए मैंने। तो उसके बाद में एनवी सर और प्रखर भाई का एक चैनल है, प्रखर के प्रवचन। मतलब उस उनके चैनल पे पॉडकास्ट आया था एनवी सर और उनका। तो भाई वो पॉडकास्ट मैंने देखा, लगता है मेरे को 1.5 घंटे का था। तो उससे मुझे बहुत चीज़ें क्लियर हुई। पर हाँ, उसने मतलब एनवी सर ने एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर एवरेज स्टूडेंट को, एक क्या बोलते हैं, एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनना है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो वो मैंने देखी। तो आपको देखना होगा तो जाके देख लो, मैंने लिख के लिए शायद यहाँ पे कहीं पे। मतलब हाँ, उन्होंने लिख, अभी मैंने यहाँ पे ये दूसरी वाली बुक में लिखी है, तो फिर मैं आपको मतलब सही बताता हूँ। मतलब सर ने एक ही चीज़ बताई थी यार कि आप ना अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, कि मतलब आप लैग किधर कर रहे हो। तो मैं आपको बताऊंगा, पर आपको अभी समझ में नहीं आएगा। आप सीधा पॉडकास्ट में मेरे हिसाब से एंडिंग वाला जो टाइम है ना, वहाँ पे जाके देख लेना कि एवरेज स्टूडेंट, वो वाला पार्ट। तो उससे मैंने समझा कि भाई मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना पड़ेगा, और बड़ी अच्छी चीज़ कही थी उन्होंने। तो वो मैं अभी इम्प्लीमेंट करूँगा। और वो था कल का दिन, और आज के दिन की टू डू लिस्ट थी ये। और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। आज की टू डू लिस्ट थी है, इसमें से मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो मैंने ये चीज़ें कंप्लीट की है। थर्मोडायनेमिक्स और जीओसी 2 लेक्चर्स किए। 2 ही क्यों किए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर लगभग 4 घंटे वाला था, और उसके नोट्स दिखा था मैं। उसके क्वेश्चंस मतलब आज सर ने इतने क्वेश्चंस किए कि भाई ये देखो, एक एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है ये, मतलब ऐसे लेके तो,
अरे आ जा यार नीचे। देखिए आप पीडीएफ देखिए, क्वेश्चंस कितने 27, और ये क्वेश्चंस एडवांस के 20 के अंदर, तो टाइम लग रहा था सॉल्व होने को भी, और सर ने कुछ कुछ सॉल्व नहीं किए, होमवर्क दिए। तो भाई ये लेक्चर बहुत बड़ा था, मेरे हिसाब से 3.5 से 4 घंटे का, तो मेरे को 4 घंटे तो लग ही गए पूरा लेक्चर लगाने। और फिर उसके क्वेश्चंस लगाए मैंने, मतलब जितने हुए मेरे से वो फिर से रिट्राई किए। और फिर मैंने ये क्वेश्चंस बाकी के जो डिटर्मिनेंट्स था लेक्चर नंबर 2 का, वो थोड़ा मैंने बोला कि हैवी था, तो फिर मैंने उसके क्वेश्चंस वापस से रीट्राई किए, और वही सब करके मैंने 53 क्वेश्चंस कर लिए। तो ये था मेरा थर्मोडायनेमिक्स का मतलब थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 4, और डिटर्मिनेंट्स के मैंने क्वेश्चंस किए। और जीओसी ऑफ क्या बोल रहा हूँ, जीओसी लेक्चर नंबर 9 में क्या क्या पढ़ा, वही ब्रेड्स रूल मेरे को याद आ रहा है, ब्रेड्स रूल, और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ब्रेड्स रूल पढ़ा, और उसके बाद में वो भी पढ़ा, क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। हाँ, डांसिंग रेजोनेंस, और यही वियर्स एंगल स्ट्रेन, ये वाला पार्ट पढ़ा। और फिर इसके क्वेश्चन सर ने होमवर्क दिए थे, तो फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन होमवर्क 10 क्वेश्चन थे शायद, यहाँ से यहाँ तक, और 258 से लेके यहाँ तक। तो ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस किए। तो ये केमिस्ट्री के कुछ मेरे हिसाब से 12-13 क्वेश्चंस ही होमवर्क होंगे। सर अभी होमवर्क कम दे रहे, पर हाँ ठीक है। तो यही था मेरा वर्कआउट भी मैंने आज किया, और फिर से 30 मिनट्स रिवीजन वाला पार्ट रह गया यार। रिवीजन इसको मेरे को कुछ तो भी करना पड़ेगा, अभी कल संडे है, तो कल का थोड़ा अलग होगा प्लान। पर हाँ भाई, विंटर आर्क जो मैंने ये किया है, और आज हाँ भाई 9 घंटे की प्लस पढ़ाई की है मैंने, तो ठीक है, चल रहा हूँ, ठीक ठाक चल रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और थोड़ा सुबह एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो मुझे बढ़िया लगता है यार एक्सरसाइज करके, मतलब पूरी बॉडी एकदम ऐसे खुल जाती है मेरी। और नींद भी कम आ रही है मेरे को दोपहर में, पर आती है, तो मैं नैप ले लेता हूँ। तो भाई यही थी यार आज की प्रोग्रेस अपडेट वीडियो। आप भी कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हार्ड और पीस आउट।